हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.9। एक्सरसाइज 7.9 हमारा इंटीग्रल चैप्टर के एक्सरसाइज 7.9 है। ठीक है, ये हमारा क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 7.9। इंटीग्रल को हम हिंदी में समाकलन बोलते हैं। आते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपका 0 से π/2 sin x 1 प्लस cos स्क्वायर x dx दिया हुआ है। इसका स्टेटमेंट है इवेलुएट द इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 1 to 8 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे 1 से 8 तक के प्रश्नों समाकलनों का मान आपका प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात करें। ठीक है, इसको ज्ञात करना है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है, sin x 1 प्लस sin स्क्वायर x है। ठीक है, इसको हम सोल्व कैसे करते हैं सबसे पहले देखेंगे। सोल्यूशन इंटीग्रेशन 0 से π/2, ठीक है, sin x बाई 1 प्लस cos स्क्वायर x dx दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1 प्लस cos स्क्वायर x को हम t मान लेते हैं। 1 प्लस cos स्क्वायर x को t माने, या cos x को t मान लेते हैं। क्या मानते हैं, cos x को t मान लेते हैं। लेट cos x इक्वल टू t ले लेते हैं। ठीक है, cos x इक्वल टू t लेते हैं, इस डिफरेंशिएट करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, cos का हो जाएगा sin x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। cos का साइन होता है ना, cos का साइन हो जाएगा, cos का माइनस साइन होता है, माइनस साइन x। ठीक है, यहाँ से dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका dt बाई आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस साइन x हो जाएगा। एक और वैल्यू यहाँ पुट करना है। क्या वैल्यू पुट करना है, अब लिमिट आपका रेडियस में है, तो इसको आप चेंज करके आपका लाना है। तो रेडियस में क्या, cos x इक्वल टू t ले लेते हैं। तो cos x इक्वल टू t हमारा दिया हुआ, क्या माने, cos x इक्वल टू t, cos x इक्वल टू t ले लेते हैं। तो क्या पहले लोअर लिमिट पुट कर लेते हैं, तो cos 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो cos 0 का मान तो 1 होता है, तो 1 इक्वल टू t आ जाएगा। लोअर लिमिट क्या आ गया हमारा 1, लोअर लिमिट क्या आ गया 1 आ गया। अपर लिमिट पुट करते हैं, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा हमारा, cos x इक्वल टू t हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, cos π/2 इक्वल टू t हो जाएगा। तो cos π/2 का मान 0 होता है, इक्वल टू t हो जाएगा। ये हमारा हो गया अपर लिमिट, ये हमारा हो गया लोअर लिमिट, ये हमारा हो गया अपर लिमिट, अपर लिमिट एल, लोअर लिमिट। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, इसको साइड में रखेंगे आप। अब पुट कर लेंगे वैल्यू, इसमें पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट क्या आया हमारा 1 आया, अपर लिमिट 0 आया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स के जगह पे साइन एक्स ही रखेंगे, 1 के जगह पे 1 रखेंगे। कॉस का टी करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब डीएक्स के जगह पे dt का वैल्यू पुट करेंगे तो dt बाई माइनस साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स से साइन एक्स वैल्यू कट गया। ठीक है, यहाँ से माइनस हमारा कॉमन हो गया। इंटीग्रेशन 1 से 0, ठीक है, आपका हो जाएगा 1/1, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस टी होल स्क्वायर डी टी लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ध्यान से देखेंगे। 1 स्क्वायर एक्स आपका ए स्क्वायर बाई टी एक्स स्क्वायर आ गया, तो क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। क्या आएगा रिजल्ट, यहाँ से तो माइनस कॉमन है, tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। क्या है, 1 से 0 है ना, 1 से 0 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेंगे, माइनस तो कॉमन ही है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स 0 का मान तो हमारा 0 ही होता है, और tan इनवर्स 1 का होता है tan इनवर्स π/4 हो जाएगा। ठीक है, π/4 हो जाएगा। तब देखिए क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले इक्वल, ठीक है, माइनस का साइन है, ब्रैकेट, आपका हो जाएगा tan इनवर्स इसका tan का इसका मान तो 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan π/4 हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। tan से tan तो कट गया। ठीक है, यहाँ से -0 और यहाँ मल्टीप्लाई माइनस साइन π/4, यहाँ माइनस से माइनस कट गया, क्या आ जाएगा रिजल्ट हमारा, π/4 आ जाएगा। हमारा रिजल्ट क्या आ गया, π/4 आ गया। ठीक है, इसको हम एक बार फिर से रिकैप कराते हैं आपको।
इसको हम एक बार फिर से आपको रिकैप कराते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 0 से π/2 sin x by 1 प्लस cos स्क्वायर x dx दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या है, आप क्वेश्चन लिख लिए, उसके बाद cos x इक्वल टू t मान लिए, dx लिख लिए, उसके बाद लिमिट का वैल्यू हमारा रेडियस में दिया हुआ है, तो इसको हम चेंज किए क्या, cos x इक्वल टू t किए, उसको सबसे पहले लोअर लिमिट का वैल्यू पुट किया, हमारा 1 आ गया, उसके बाद अपर लिमिट का वैल्यू पुट किए 0 आ गया, उसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करके cos x की जगह पे t पुट कर लिए, उसके बाद यहाँ से sin x cos का माइनस कॉमन हो गया, इसका इंटीग्रेट कर लिए, इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिया, हमारा आ गया है आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद कहीं भी डाउट हो, कोई भी स्टेप में डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लंबा है, बाकी स्टेप बाय स्टेप आप देखते चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इजी भी है, थोड़ा सा इसका स्टेप लंबा जाएगा, बाकी इजी भी है, इसको देखकर डरना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, dx बाई एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। 0 से 2 आपका लिमिट है, तो आपको आते हैं, इसको हम सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे सोल्यूशन क्या होगा, हमारा इंटीग्रेशन 0 से 2 क्या है आपका, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 2, अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा। इसमें से हम 1 बाई माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से dx हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तब क्या करते हैं, इसमें आप करते हैं आपका 1/4, यहाँ से आप क्या करते हैं, माइनस हमारा कॉमन आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉमन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 1/4 से माने प्लस और माइनस कर लेते हैं, सबसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन आपका 1 बाई, यहाँ लिमिट तो होगा 0 से 2, ठीक है, माइनस तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉमन है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। माइनस को अभी कॉमन ही रखते हैं, माइनस को कॉमन रखते हैं, क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है, यहाँ कर लेते हैं माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से dx कर लेते हैं, इसको क्लोज रखते हैं, dx कर लेते हैं, क्लोज रखते हैं इसको। अब ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 0 से 2, ठीक है, 1 बाई माइनस हमारा कॉमन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 4, ठीक है, dx। क्या इस 4 को अब इधर ला लिए, इसको स्क्वायर के फॉर्म में ला लिए, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा तोड़ेंगे तो क्या आएगा, आप ध्यान से देखते चलिए, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 17/4, क्या आएगा हमारा, इंटीग्रेशन 0 से 2 1 बाई, आपका माइनस को हम कॉमन रखते हैं, माइनस को हम कॉमन ही रखेंगे, ठीक है। तो माइनस को कॉमन रखेंगे तो एक ब्रैकेट ले लेंगे, हो जाएगा आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको हम ऐड करेंगे तो 4 चौका 16 एक 17 माइनस वाला है, प्लस वाला को इधर ला लिए, ठीक है, तो माइनस वाला है, 4 चौका 16 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 1 ऐड होगा तो 17 हो जाएगा, 16 और 1 17, तो क्या हो जाएगा हमारा 17/4, क्या हो जाएगा हमारा 17/4 आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, हमारा ये सब आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम यही करते हैं कि आपका 17/4 को इधर लाते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस को इधर लाते हैं, क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आप ध्यान से देखेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इंटीग्रेशन 0 से 2 1 बाई, अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस कॉमन है हमारा, यहाँ देखिए माइनस हमारा कॉमन है, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, तो 17/4 हो जाएगा, 17/4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका ये माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, dx है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 0 से 2, ठीक है, 1 बाई, अब √17/2 का होल स्क्वायर माइनस
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर dx। अब इसमें थोड़ा सा लिमिट का वैल्यू भी चेंज करना है, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक्स माइनस वन इक्वल टू, अब यहाँ से लिमिट का वैल्यू चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं एक्स माइनस वन इक्वल टू हम क्या लेते हैं, टी ले लेते हैं। एक्स माइनस वन इक्वल टू हम टी ले लेते हैं। एक्स माइनस वन नहीं, एक्स माइनस वन बाई टू, एक्स माइनस वन बाई टू होगा ना, एक्स माइनस वन बाई टू हो जाएगा। एक्स माइनस यहाँ से जो हम लिए हैं वन बाई टू हो जाएगा, सॉरी यहाँ कॉमन लिया ना, जो वन बाई टू हो जाएगा। एक्स माइनस वन बाई टू इक्वल टू टी ले लेते हैं तो एक्स का टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन बाई इक्वल टू टी ले लेते हैं तो आपका डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे तो क्या आएगा हमारा, डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा, क्योंकि इसका एक्स का करेंगे कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। ठीक है, टी का वैल्यू हमारा क्या है, टी का वैल्यू सबसे पहले क्या है, टी का वैल्यू जीरो है और वन बाई टू है। क्या है आपका, टी का वैल्यू आपका एक जीरो आया, एक माइनस वन बाई टू आ जाएगा। टी का वैल्यू आ जाएगा आपका जीरो माइनस वन बाई टू आ जाएगा। टी का वैल्यू एक जीरो आ जाएगा, एक माइनस वन बाई टू आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एक्स इक्वल टू टू, तो टी का वैल्यू हो जाएगा माइनस थ्री बाई टू। एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू टू पुट करेंगे तो टी का वैल्यू हो जाएगा थ्री बाई टू। ये हमारा आ गया वैल्यू, लिमिट का वैल्यू। एक्स का वैल्यू हम जीरो पुट किए तो एक्स का वैल्यू जीरो अगर पुट कर रहा है तो टी का वैल्यू आ जाएगा माइनस वन बाई टू। एक्स का वैल्यू टू पुट कर रहा है तो टी का वैल्यू आ जाएगा थ्री बाई टू। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम लिमिट पुट कर लेते हैं, लिमिट इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन आ जाएगा आपका यहाँ से थ्री बाई टू, तो पहले तो माइनस वन बाई टू हो जाएगा ना, माइनस वन बाई टू से थ्री बाई टू क्या आ जाएगा हमारा, माइनस वन बाई टू से थ्री बाई टू, वन बाई, अब इसको हम फंक्शन को लिखेंगे वन बाई इस वाला फंक्शन को वहां पे वो बस उस वाला फंक्शन को हम लिख लेंगे, उस वाला फंक्शन को हम लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, उस वाला फंक्शन को हम अगर लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा रूट सेवेंटी बाई टू, रूट सेवेंटी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस आपका टी स्क्वायर, रूट सेवेंटी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, रूट अंडर सेवेंटी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा, टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से लिमिट का वैल्यू पुट किए हैं। ये क्या माने हैं, एक्स माइनस वन का माइनस वन बाई टू इक्वल टू हम टी ले लिए तो वो वैल्यू हमारा टी पुट हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। एक हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है यहाँ लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन आपका होता है डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है वन बाई टू ए, वन बाई टू ए लॉग एक्स, वन बाई टू हो जाएगा लॉग एक्स प्लस ए बाई एक्स माइनस ए। क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स बाई ए माइनस ए प्लस एक्स हो जाएगा ना, सॉरी ए माइनस एक्स प्लस सी। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इस फॉर्मूला को आप लिखेंगे, इस फॉर्मूला पर इसको रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको हम ब्रैकेट ले लेते हैं वन बाई टू ए, तो वन बाई टू मल्टीप्लाई ए का क्या है रूट 17 बाई टू, 17 बाई टू हो जाएगा। ठीक है, वन बाई टू ए हो जाएगा, वन बाई टू ए हो जाएगा, उसके बाद लॉग हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, ब्रैकेट आएगा ए क्या है रूट 17 बाई टू, रूट 17 बाई टू प्लस एक्स की जगह पे टी है बाई ये क्या है रूट 17 बाई टू, टू माइनस टी के एक्स की जगह पे टी है। क्लोज हो गया, ठीक है, क्लोज हो गया। उसके बाद इसका वैल्यू पुट कर लेंगे। वैल्यू क्या है हमारा, वैल्यू है हमारा वन बाई टू माइनस वन बाई टू से थ्री बाई टू, माइनस वन बाई टू से थ्री बाई टू हो गया। इस फंक्शन में अब क्या करेंगे, इस फंक्शन में यहाँ से टू से टू तक कैंसिल होगा, वन बाई रूट 17 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, वन बाई रूट 17 आ गया। ठीक है, वन बाई रूट 17 आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, टी का वैल्यू पुट कर लेंगे, टी का वैल्यू हम पुट कर लेंगे, वन बाई टू हो जाएगा ना। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं लिया, कुछ कॉमन नहीं है, बात सही है, कुछ कॉमन नहीं है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से टू का टू कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सब तो कैंसिल होगा नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, सबसे पहले तो इक्वल लगाते हैं। ठीक है, इक्वल लगाते हैं तो हमारा क्या है, वन बाई 17 कॉमन हो जाएगा, तो वन बाई रूट अंडर 17 को हम कॉमन ले लेते हैं, एक ब्रैकेट लगाते हैं, लॉग रखते हैं, लॉग मॉड हो जाएगा रूट 17 बाई टू, क्या हो जाएगा रूट 17 बाई टू हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। टी का वैल्यू क्या है,
टी का मान हम क्या लिए थे, टी 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 टी, यहाँ पे एक्स माइनस वन बाई टू क्या हो जाएगा हमारा, एक्स माइनस वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है, टी की जगह पे बटा रूट 17/2, रूट 17/2 माइनस एक्स माइनस वन बाई टू हो जाएगा ब्रैकेट में, मॉड क्लोज, यहाँ से देखेंगे मॉड क्लोज हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ब्रैकेट का क्या है -1/2 है, उसके बाद हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल इस फॉर्मूला पर रखे हैं, वहां तक आप स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए, वहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, वहां तक कोई डाउट नहीं है। तो आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं, क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स के जगह पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या आएगा, सबसे पहले हमारा वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से इक्वल लेते हैं 1/√17, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ एक ब्रैकेट लेते हैं, यहाँ एक मिडिल ब्रैकेट हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है। लॉग मॉड, अब क्या करेंगे हम, √17/2, √17/2 प्लस एक्स के जगह पर हम 3/2 पुट करेंगे, 3/2 माइनस 1/2, 3 में से 2 चल जाएगा, एक्स के जगह पर 3/2 करेंगे और माइनस 1/2 है, तो 3 में से -2 चल जाएगा, 3 में से प्लस है, तो 3 में से आपका 1 माइनस हो जाएगा, तो 2/2 तो 1 ही हो जाएगा ना, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा √17/2 माइनस, यहाँ पे भी हम 3/2 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस लॉग मॉड, अब -1/2 करेंगे तो √17/2 प्लस -1/2 तो आपका 0 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा ना, -1/2, -1/2 अगर पुट कर ले रहे हैं इसमें, -1/2 अगर हम पुट कर रहे हैं 17/2 तो क्या हो जाएगा, -1/2 अगर हम पुट कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, यहाँ से तो 1 आएगा नहीं, कि 1 हम लिखे ना 1/2, देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ पे 3/2 अगर हम पुट करें, इसको डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, अब ध्यान से देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, लॉग हो जाएगा मॉड √17, यहाँ से देखिए, यहाँ से 1/2 अगर पुट कर रहे हैं वहाँ 3/2 तो 3 हो जाएगा ना, 3/2 पुट करेंगे, 2 करे 3/2 से 2 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा ना, 1/2 आ रहा है, अपर लिमिट हमारा क्या है 3/2, तो इसको क्या करेंगे हम, 3/2 अगर हम पुट कर रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा ना, एक्स का वैल्यू 3/2 आ जाएगा, टी का वैल्यू 3/2 पुट कर ले रहे हैं, टी का वैल्यू हम 3/2 पुट कर रहे हैं, उसको हम एक्स का वैल्यू हम पुट अभी नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम टी का वैल्यू ही पुट कर लेते हैं, यहाँ से एक स्टेप हम गायब करते हैं, क्या करते हैं, एक स्टेप हम एक्स का वैल्यू बाद में पुट करेंगे, अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट टी का वैल्यू ही पुट कर लेते हैं, हमारा क्या इक्वल 1/√17 हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट हो जाएगा लॉग, लॉग हो जाएगा मॉड, क्या आएगा हमारा √17 टू, उसके बाद टी का वैल्यू हम पुट कर ले अपर लिमिट प्लस 3/2, ठीक है, बाई √17/2 माइनस 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं, माइनस लॉग मॉड हो जाएगा √17/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका √17/2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्लोज, यहाँ से क्लोज हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू पुट कर लिए, तब क्या आएगा 1/√17, ठीक है, ये वैल्यू हमारा क्या आ गया, लॉग मॉड √17 प्लस 3 बाई हो जाएगा √17 माइनस 3, ठीक है, मॉड क्लोज, माइनस लॉग मॉड √17 माइनस 1 बाई √17 प्लस 1 क्लोज, यहाँ तक आ गया, ठीक है, क्या किया, 2 से 2 हमारा कैंसिल करा दिया, ठीक है, यहाँ तक रिजल्ट आ गया, अब यहाँ तक रिजल्ट आ गया, इसको लॉग के फॉर्म में लिखेंगे, लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, आ गया 1/√17, ठीक है, 1/√17 आ गया, ब्रैकेट है, पहले लॉग हमारा हो जाएगा, लॉग के फंक्शन मॉड हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं √17 प्लस 3/√17 माइनस 3 मल्टीप्लाई
अब यहाँ से ही वाला आ जाएगा रूट अंडर 70 प्लस 1 बाई रूट अंडर 17 माइनस 1 मॉड क्लोज। ठीक है, इस फंक्शन में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या आएगा 17 प्लस 3 प्लस 4 रूट 17, 17 प्लस 3 प्लस 4 रूट क्या आ जाएगा हमारा 17 आ जाएगा। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई रूट अंडर 17 हो जाएगा लॉग लॉग मॉड आ जाएगा, लॉग मॉड आ जाएगा। तो लॉग मॉड इसको मल्टीप्लाई करके हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है 17 प्लस 3 प्लस 4 रूट 17 क्या आएगा हमारा, आ जाएगा हमारा 17 प्लस 3 प्लस 4 रूट 17। ठीक है, ये वाला आएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा आपका, नीचे 17 से 17 में मल्टीप्लाई होगा तो 17 हो जाएगा, और 3 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या हो जाएगा 3 भी हो जाएगा। तो नीचे भी आ जाएगा आपका, क्या आएगा नीचे आपका, आज नीचे आ जाएगा 17 प्लस 3 माइनस 4 रूट 17 सेम आ जाएगा, केवल माइनस का साइन का डिफरेंस रहेगा। क्या आ जाएगा हमारा 17 प्लस 3 माइनस 4 रूट अंडर 17 मॉड क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान से देखेंगे 1 बाई रूट अंडर 17 है, ठीक है, ब्रैकेट है, ठीक है। अब उसको हम ऐड करेंगे 70 प्लस 3 20 हो जाएगा, तो 20 रूट आ जाएगा 4 रूट 17 माइनस 20 रूट 4 रूट 17 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको हम एक स्टेप लिख ही लेते हैं, 4 रूट 17 बाई हो जाएगा 20 माइनस 4 रूट 17। इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, अब इसमें से 4 से अब कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा हमारा रिजल्ट 1 बाई रूट अंडर 17 ब्रैकेट लॉग, अगर 20 में से 4 कॉमन लेंगे तो 5 रूट 17 आ जाएगा। 20 में से अगर हम 4 कॉमन ले रहे हैं तो क्या दोनों में से कॉमन लेकर 4 को घटा देंगे। देखिए यहाँ से कैसे घटाते हैं, यहाँ से हम 4 कॉमन अगर ले लिए तो क्या आ जाएगा 5 प्लस रूट अंडर 17 आ जाएगा, बटा 4 कॉमन ले लिए तो 5 माइनस रूट अंडर 17 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारा 1 बाई रूट अंडर 17 बचा, ठीक है, लॉग हो गया, मॉड हो गया 5 प्लस रूट अंडर 17 आ गया, 5 माइनस रूट अंडर 17 आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल स्टेप बाय स्टेप हम सोल्व करते आ रहे हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है, यहाँ तक अब क्या करते हैं, अब यहाँ से हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं प्लस 5 प्लस रूट आपका 17 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, क्या करते हैं 5 प्लस रूट अंडर 17 में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, आपका हो जाएगा रूट अंडर 17, ठीक है, ब्रैकेट लॉग मॉड 5 प्लस रूट अंडर 17 बाई 5 माइनस रूट अंडर 17 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 प्लस रूट अंडर 17 बाई 5 प्लस रूट अंडर 17, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिए तो क्या आ जाएगा 1 बाई रूट अंडर 17 लॉग मॉड 5 से 5 तो 25 हो जाएगा, 17 से 17 आपका क्या हो जाएगा, आपका 5 से 5 मतलब 25 प्लस 17 प्लस माइनस 10 रूट 17 क्या आ जाएगा हमारा 25 प्लस 17 माइनस 10 रूट 17 भाई, ये भी आ जाएगा आपका, नीचे वाला क्या आएगा 25 माइनस 17 क्या आ जाएगा हमारा 25, आपका नीचे वाला तो आ जाएगा 25 माइनस 17 ही आ जाएगा ना, हाँ 25 माइनस 17 आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा 25 माइनस 17 आ जाएगा, मोड क्लोज। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक 25 से 17 कितना होता है, इसको ऐड कर लेंगे तो 25 में यहाँ पे 30 आ जाएगा, तो वहां पे बच जाएगा 12, 42 आ जा, क्या आ जाएगा 42 प्लस 10 रूट 17, 42 प्लस 10 रूट 17 आ जाएगा बाई 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 42 प्लस 10 रूट 17 बाई 8 आ जाएगा। कैसे लिखेंगे 1 बाई रूट अंडर 17 लॉग मॉड 42 प्लस 42 माइनस ना सॉरी 10 रूट 17 बाई 8 मॉड क्लोज ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन अब सोल्व हो चुका है। यहाँ क्या आ गया, ये रिजल्ट आ गया। तब इस रिजल्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे,
इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे और उसको कटा देंगे, बाकी हमारा आंसर कंप्लीट। अब यहाँ पे हम यहीं पे लिख लेते हैं, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 1/√17 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं क्या कॉमन लेने वाले, लॉग तो पहले लॉग कॉमन ही हो जाए, लॉग है, ठीक है, उसके बाद लॉग के बाद मॉड है, क्या है हमारा मॉड। उसके बाद इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 21 माइनस 5√17, 17 हो जाएगा, बाटा 2 कॉमन ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, मॉड क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करा लेंगे, क्या हो जाएगा 1/√17 लॉग मॉड 21 माइनस 5√17/4, हमारा आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन क्वेश्चन इजी है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला पर रख के इसको सोल्व करते जाना है। ठीक है, इसको एक बार आप और देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से इसको फिर से आपको एक बार रिकैप करा देते हैं। रिकैप क्या कराते हैं, क्वेश्चन है आपका 0 से 2 dx/x + 4 - x² दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से क्या 1/2 से ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर लिए, 1/2 से ऐड सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा x - 1/2 का होल स्क्वायर -17/4 आ गया। ठीक है, तब क्या किया हम इसको -17/4 माइनस कॉमन लिए, -17/4 को उस साइड लेके गए, इस साइड लिख लिए √17/2 का होल स्क्वायर माइनस x - 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या किए, वैल्यू पुट किए अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, x - 1/2 इस वैल्यू में हम अगर t मान लेते हैं तो dx = dt आ जाएगा। तो ठीक है, तो x = अगर हम 0 पुट किए t = -1/2 आ गया, x = 2 पुट किया तो t = 3/2 आएगा। हम अपर लिमिट लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर लिए, उसके बाद हमें फॉर्मूला लगाया इंटीग्रेशन dx/a² - x² होता है 1/2 log x + a माइनस a प्लस x a माइनस x प्लस c हो जाएगा। इस फॉर्मूला पर रखे हैं, इस फॉर्मूला पर रखने के बाद हम क्या किया, इसका हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर लिए t का। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर लिया, हमारा फंक्शन आ गया। इस फंक्शन में क्या आया हमारा 1/√17 log 20 + 4√17 - 4√17 आ गया। अब हम इसको यहाँ से 4 कॉमन लेके इसको कैंसिल करा दिए, उसके बाद जो हमारा इजी वे में जो बचा ए बच गया। अब क्या किए, इसको हमको नीचे से रूट को गायब करना था, रूट को गायब करना था तो रूट को इसको क्या किया +√17 माइनस √17 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिए। डिवाइड करने के बाद जो हमारा आया, यहाँ से तो आपका रूट गायब हो गया, 8 बच गया, 8 बच गया, यहाँ से फिर हम 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेके इसको कैंसिल करा दिए, जो हमारा रिजल्ट बचा वो ए है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। यहाँ से कोई भी डाउट हो, कोई भी स्टेप में डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपके इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट में इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा, वहां से इंटीग्रल का ऑल क्वेश्चन सीक्वेंस बाय सीक्वेंस डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, जो क्वेश्चन में डाउट हो आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स भी सोल्व हो चुका है, वहां से जो भी क्वेश्चन में डाउट हो प्लेलिस्ट में जाकर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सजाकर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए।